नमस्ते सभी को। पहले गर्मी की छुट्टियां और बेटियों का मायके आना एक दूसरे का पूरक कहलाते थे, लेकिन अब बच्चों के कुछ कुछ कंपटीशन और समर कैंप के कारण बेटियों का मायके आना कम हो गया है। इस संबंध में मैं आरती खंताल अपनी एक नई कविता गर्मी की छुट्टियां और बेटी मायका लेकर आई हूँ। यदि पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करिए। गर्मी की तपती धूप भी ठंडी छाँव का एहसास कराती थी जब बेटियां मायके आती थीं। हफ्ते भर पहले से सारी तैयारी हो जाती थी। ढेर सारे सामान से अलमारी भर जाती थी। संयुक्त परिवार थे पहले, बेटी नहीं बेटियां मायके आती थीं। कुछ कमी न रह जाए, नाश्ते के डिब्बे भर भर रख जाते थे। नाना जी फल तो मामा जी आइसक्रीम और चॉकलेट ले आते थे। घर में अलग सी रौनक छा जाती थी जब बेटियां मायके आती थीं। सुबह से ही रसोई में हलचल बढ़ जाती थी। सब मिलजुल कर सारा काम निपटा लेती। एक ही कमरे में सब बातें करते करते वही पैर फैलाती थीं जब बेटियां मायके आती थीं। दोपहर को चाय की घंटी बजाते थे। बच्चों को नानी के हाथ की जलेबी और मामी के हाथ का चिवड़ा ही भाते थे। सबको अपनी मनपसंद चीजें पहले ही मिल जाती थीं जब बेटियां मायके आती थीं। फोन का ज्यादा चलन नहीं था। रात में आंगन में बैठ सब पुरानी बातें बताते थे। पड़ोस की लड़कियां भी आकर बैठ जाती थीं जब बेटियां मायके आती थीं। दिन बीतते जाते थे। विदाई के नाश्ते के साथ ही अचार बड़ी पापड़ भी रखे जाते थे। कुछ रह ना जाए इसका सब बहुत ध्यान रखते थे। एक अपनापन बिखेर कर घर सूना कर जाती थीं जब बेटियां वापस जाती थीं। अब अंत में सुनिए, अब बच्चे एक दो दिन के लिए ही नानी दादी के घर आ पाते हैं। उसमें भी वो मोबाइल में अपना समय बिताते हैं। काश पहले से ये दिन फिर लौट कर आएं। बेटियां गर्मी की छुट्टियां अपने मायके में ही बिताएं। कुछ दिन ही सही खुशहाल सी सबकी जिंदगी हो जाती थी जब बेटियां मायके आती थी।